हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इनक्रेडिबल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम इंग्लिश के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा हम वोकैबुलरी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको सिखाए थे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो उसी का सेकंड पार्ट अब हम लेकर के आ रहे हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 2। चलिए शुरू हो जाते हैं क्लासेस को करने के लिए। आ जाइए। 1 to 10 मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था, इसीलिए नेक्स्ट क्लास में नंबर जो है वो 11 से शुरू हो रहा है। अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप पीछे जाइए, वो वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में ये देखिए, दिस वन, एट वंस फिंगर्स टिप। आ जाइए देखते हैं। एट वन फिंगर्स टिप आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन में। इसका मतलब होता है टू हैव कंप्लीट नॉलेज। फिंगर्स टिप कहां होता है? ये टिप ऑफ द फिंगर। अगर मैं बोलती हूं मुझे उसके बारे में एक एक बात पता है, इतनी इतनी बात भी जो है ना वो मुझे पता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में मुझे पूरी नॉलेज है, संपूर्ण नॉलेज है। ठीक है, दैट मीन्स आई हैव नो ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिम और हर। किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपको कुछ सब कुछ पता रहता है, या किसी चीज के बारे में आपको सब कुछ पता रहता है, तो उसको बोलते हैं एट वंस फिंगर टिप। देखिए ना, इतनी इतनी भी जो जानकारी है वो मुझे पता है। देखिए, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। तो एट वंस फिंगर टिप का मतलब हुआ टू हैव कंप्लीट नॉलेज। हिंदी में अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे पूर्ण जानकारी होना, पूर्ण जानकारी होना। इज दैट क्लियर? चलिए, पहला वाला समझ में आ गया होगा। सेकंड आते हैं, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट। देखिए क्या लिखा है, एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, यानी एकदम कोई, जैसे मान लीजिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, और एकदम बोलेंगे सुनो ना 1 घंटे बाद मुझे हम लोग निकलते हैं, हम लोग नहीं नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक है, एकदम लास्ट मौके में तुम मुझे बता रहे हो कि चलो चलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि मुझे एट द 11th आवर में जो प्लान बनते हैं ना वो पसंद नहीं है। ठीक है, आई डोंट लाइक द प्लान विच इज मेड एट द 11th आवर। इसका क्या मतलब होगा? एट द लास्ट मोमेंट, एकदम आखिरी समय में किया गया कोई प्लान। देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अंतिम समय में। ठीक है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ठीक है, अब एकदम मत हो जाए कि एकदम लास्ट समय में बताओ। डोंट टेल मी योर प्रॉब्लम एट द 11th आवर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक स्टेयर्स गॉसिप, ये क्या होता है? बैक स्टेयर्स गॉसिप, देख लीजिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, पहले आप पढ़िए एक बार। ठीक है, बैक स्टेयर्स गॉसिप। देखिए, गॉसिप मतलब होता है कि किसी के बारे में कुछ बातें करना, गपशप करना या चुगलीबाजी करना। आप गॉसिप कभी भी किसी के सामने करते हो क्या? किसी का नहीं ना। क्या बैक स्टेयर गॉसिप का यही मतलब हुआ कि पीठ पीछे बात करना, है ना। देखिए, टॉक अमंग सर्वेंट्स मतलब कि नौकरों के बीच में जो बातचीत चल रही है हमारे पीठ पीछे, वो भी बोल सकते हैं। या अनफेयर टॉक्स, अनफेयर टॉक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं बैक स्टेयर गॉसिप। अनफेयर टॉक्स, चुगलीबाजी होना या गपशप होना आपके पीछे, पीठ पीछे, इसी को बोलते हैं बैक स्टेयर गॉसिप। देख लीजिए ध्यान से। तो बैक स्टेयर गॉसिप, गॉसिप का यह भी मतलब होता है नौकरों के बीच में गपशप। पहला मीनिंग तो एक ये निकलता है ना। सपोज दैट कि आपके घर में बहुत से नौकर हैं,
आप सोचेंगे कहाँ गए भाई, तो आप देखेंगे वो बैक स्टेयर जो है नहीं है, वहां बैठ के गॉसिप कर रहा है। अरे बाप रे, दैट मीन्स क्या हुआ, टॉक अमंग सर्वेंट्स, या जरूर कुछ मेरी ही शिकायत कर रहे होंगे, अनफेयर टॉक्स। देखिए एक ही एग्जाम्पल में दोनों मीनिंग निकल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप कौन होता है? ब्लैक शीप वो पर्सन होता है जिसको आप बोल सकते हैं धोखेबाज। ऐसा व्यक्ति जो धोखेबाज होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्लैक शीप। डोंट ट्रस्ट ऑन हिम, ही इज अ ब्लैक शीप। देखिए, अ पर्सन हु कॉज शेम और एम्बेरसमेंट, ऐसा व्यक्ति जिसके कारण आपको शर्मिंदगी या कोई मुसीबत उठानी पड़े, है ना, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? ब्लैक शीप, धोखेबाज व्यक्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी मैंने यहां पे लिख दिया, धोखेबाज। इज दैट क्लियर? धोखेबाज व्यक्ति को क्या बोला जाता है? ब्लैक शीप। ठीक है, आई थिंक ही इज अ ब्लैक शीप। छोटा छोटा सेंटेंस बनाओ, बहुत बड़े सेंटेंस को बनाने का मत सोचिए, पहले सेंटेंस छोटे छोटे बनाइए, वो धीरे धीरे इंप्रूव होंगे। आगे आ जाते हैं। अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है द बिगिनिंग एंड द एंड, द बिगिनिंग एंड द एंड। इसका मतलब शुरुआत से लेकर के आपका अंत तक, शुरुआत और अंत। कैसे बोलेंगे? आई नो द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस चैप्टर, मुझे सब कुछ पता है इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, जो बोलते हैं ना A to Z, ठीक है, उसी को बोलते हैं अल्फा एंड ओमेगा। का मतलब हो गया द बिगिनिंग, शुरुआत और अंत। देख लीजिए ध्यान से, और मैं चाहती हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी एक बार ले लीजिए। मैं साइड हो जा रही हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेम एक्सक्यूज क्या होता है? लेम एक्सक्यूज मतलब वही हुआ जो आप बनाते आते हैं, होमवर्क क्यों नहीं किया, तो ये हो गया था, वो हो गया था, कर लिए थे, कॉपी छूट गई थी, ऐसे एक्सक्यूज को बोलते हैं यार थोड़ा अच्छा सोच के आओ, ये क्या फॉल्स एक्सक्यूजेस बना रहे हो। तो लेम एक्सक्यूज का मतलब हुआ फॉल्स एक्सक्यूज, झूठे बहाने। ठीक है, अरे प्लीज डोंट मेक लेम एक्सक्यूज। इज दैट क्लियर? लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है झूठे बहाने। चलिए आगे बढ़ना है। टॉल टॉक, टॉल टॉक, टॉक का मतलब तो आप जानते हैं, और टॉक जब बहुत टॉल हो जाए तो क्या होता है? बोस्टफुल टॉक्स, यानी होता है बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, सुने आप लोग? ठीक है, तो टॉल टॉक भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बोस्टफुल, बोस्टफुल, बोस्ट करना मतलब होता है फेंकना, बड़ी बड़ी बातें करना। बोस्टफुल टॉक्स इसका मतलब होता है डींगे मारना। इज दैट क्लियर? देख लीजिए, टॉल टॉक का मतलब हुआ बोस्टफुल टॉक, डींगे मारना। आई होप इस पेज में जो भी होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। लेम एक्सक्यूज मतलब झूठे बहाने, और टॉल टॉक का मतलब होता है बोस्टफुल टॉक। आगे बढ़ते हैं। इन अ फिक्स मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन। नाउ अ डेज आई एम इन अ फिक्स, आजकल हम मुसीबत में। एक और इसका सिनोनिम्स है इन अ हॉट वाटर, सॉरी इन हॉट वाटर। इसका भी सेम मीनिंग होता है, आई एम इन अ फिक्स। अब थोड़ा सा इंग्लिश को भी अगर आपको इनहेंस करना है तो इन्हीं वर्ड्स का यूज करेंगे और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी लगेगी, खूबसूरत लगेगी। कैसे? अब ये मत बोलिए आई एम इन अ प्रॉब्लम, नहीं बोलिए, मत बोलिए। आप बोले आई एम इन अ फिक्स या आई एम इन हॉट वाटर। नाउ अ डेज आई एम इन अ हॉट वाटर। समझ में आई बात? इन हॉट वाटर का मतलब भी यही होता है। इन हॉट वाटर का मतलब भी होता है कठिन या दुविधापूर्ण स्थिति में, कठिन या दुविधापूर्ण स्थिति में। इसका मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन। आई एम इन अ फिक्स या आई एम इन अ हॉट वाटर।
देख लीजिए। नेक्स्ट, आई एम इन फिक्स, आई एम इन अ फिक्स या आई एम इन हॉट वाटर, दोनों का मतलब है दुविधा फूड हिस्ट्री में, ठीक है। Nowadays my examination is going on and I am right now I am feeling that I am in a fix, yeah, I am in hot water. Okay, next, heart and soul. हार्ट एंड सोल का मतलब क्या होता है? हार्ट एंड सोल का मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, हार्ट मतलब दिल से और सोल मतलब आत्मा से, है ना। यानी आप कोई भी ऐसा काम करे वो जो दिलो दिमाग से, दिलो जान से कोई काम में लगे हुए हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? हार्ट एंड सोल। देखिए मीनिंग, विथ अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, पूरी ऊर्जा और जोश के साथ। अगर आप किसी काम में पूरी ऊर्जा और जोश के साथ जुड़े हुए हैं तो आप इसको बोलेंगे आई एम डूइंग दिस वर्क विथ माई हार्ट एंड सोल। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर, आप बात बताओ, खुद ही बताओ, खुद सोचो। कुछ इडियम्स तो ऐसे होते हैं जो अपने मीनिंग को खुद बता दे रहे हैं। अगर किसी फिश को वाटर से निकाल दोगे तो क्या होगा? वो तड़पने लगेगी, मचलने लगेगी, परेशान हो जाएगी। ठीक है, तो वही तो सिचुएशन होता है, बीइंग अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस, यानी ऐसा सिचुएशन जब आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाए एक्सक्यूज मी, अनकंफर्टेबल हो जाए और एकदम बेचैन हो जाए, परेशान हो जाए, रेस्टलेस फील करने लगे, ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, nowadays I am in hot water and I am feeling like a fish out of water। देखिए, एक ही इडियम्स में, एक ही सेंटेंस में मैंने दो इडियम्स का यूज कर लिया। एंड आई फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। Nowadays I am in a hot water and I feel like fish आउट ऑफ वाटर, यानी हम, मुझे कैसा महसूस हो रहा है? मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत बेचैन हूं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आज मैंने आपको फिर से 11 to 20 कराया, इसके पहले मैंने आपको 10 तक करवा दिया था, और ये आपने फिर आज 20 तक इडियम्स एंड फ्रेजेस का कर लिया। पार्ट 3 भी आगे तैयार है आप लोगों के लिए। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।